मैं धीरज सक्सेना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस भरण पोषण जिसे मुस्लिम विधि में नफका कहा जाता है पर चर्चा कर रहा हूँ। ये एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें केवल मुस्लिम विधि में ही प्रावधान नहीं है बल्कि अन्य विधियों में भी इस विषय पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। भरण पोषण जो विषय है वह भी दो तरह से उत्पन्न जो है वह होता है। एक तो विधिक संबंध के कारण और दूसरा विवाह के पश्चात। यदि हम नफका शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ व्यक्ति अपने बच्चों पर खर्च करता है, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, इसको प्रकट जो है नफका करता है। अगर हम कुरान की बात करें तो जो अध्याय 17 है उसमें नफका के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि खुदा का हुक्म है कि तू अपने माता पिता के प्रति दयावान रहे, चाहे वे तेरे साथ रहते हुए बूढ़े हो जाएं, और जो तुम्हारे कुटुंबी हैं उनका पालन पोषण करें। अगर हम नफकाह की बात करें तो प्रारंभ में इसमें केवल भोजन, आवास और वस्त्र ही मुद्दे होते थे। हिदायत जो ग्रंथ है वह भी यही तय किया था, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है, अब इसमें शिक्षा, चिकित्सा और वर्तमान व्यवस्था में नेट आदि यदि हम बात करें तो ये भी इसमें शामिल जो हैं वो हो गए हैं। और भरण पोषण में ये नए नए आवश्यकताएं जो हैं, जिनको हम विधिक आवश्यकताएं कहें, लीगल नेसेसिटी, नॉट ओनली नेसेसिटी, इट मस्ट बी लीगल नेसेसिटी, तो वह जो है नफका या भरण पोषण में शामिल जो है वह मानी जाती है। भरण पोषण उत्पन्न होने के कारण की यदि हम बात करें तो तीन तरह की बातें हैं। एक तो मैरिज, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा प्रॉपर्टी। तो विवाह संबंध उत्पन्न हुआ है, इस पर हम आपने हिंदू विधि में भी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में विस्तार से चर्चा की होगी। इसी के साथ हम यहाँ मुस्लिम विधि में भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और फाइनल ईयर में जब आप आएंगे तब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, उसकी सेक्शन 125 में भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं। हिंदू विधि में तो आपने दो जगह प्रावधान पढ़े होंगे, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24-25 में भी, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में धारा 18 से लेकर 28 तक के प्रावधान जो हैं। तो विवाह के कारण एक तो भरण पोषण का दायित्व उत्पन्न होता है, दूसरा संबंध जिनमें माता पिता, बच्चे आदि आते हैं, और तीसरा संपत्ति, कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति में उत्तराधिकार आदि के माध्यम से अधिकार रखता है तो वह संपत्ति से अगर किसी व्यक्ति का भरण पोषण का भार जुड़ा हुआ हो तो उस कारण भी संपत्ति होल्ड करने के नाते उसे उस व्यक्ति का भरण पोषण करने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नफक के उत्पन्न होने के
जो आवश्यक तत्व हैं, कारण हैं, आधार हैं, तो इसमें 3 आवश्यक तत्व मुस्लिम विधि में माने गए हैं, जिसमें हकदार व्यक्ति प्रतिष्ठित संबंधी होना चाहिए। पहली जो बात है वह यह है कि दावा करने वाला जो व्यक्ति है वह निषिद्ध आसक्तियों अर्थात प्रोहिबिटेड डिग्री के मध्य जो है आना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व जो है वो ये है कि हकदार व्यक्ति जीविका विहीन जो है वह होना चाहिए, अर्थात उसके कमाई के कोई साधन जो है वह नहीं होने चाहिए। निर्धन भी आप कह सकते हैं। और तीसरा जो है वह है हकदार व्यक्ति संपत्ति विहीन होना चाहिए, अर्थात इंडिजेंट पर्सन जो है जिसके पास संपत्ति के माध्यम से अपना खर्चा, अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है। तो यही बात मोहम्मद साहब ने भी कही थी कि व्यक्ति को अपना ही पेट नहीं भरना चाहिए बल्कि पड़ोसी की भी भूख जो है वह मिटानी चाहिए। और चूँकि कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं जो पड़ोसी से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं, अगर वे व्यक्ति भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति का साधन संपन्न होना जो है फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। और इसलिए ये भरण पोषण का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब यदि हम बात करें तो कौन कौन एंटाइटल्ड पर्सन्स हैं, तो इसमें हम यदि देखें तो जो संबंध हैं जिसमें सबसे पहले संबंध आते हैं माता पिता और माता पिता के माता पिता अर्थात दादा दादी और नाना नानी। दूसरा जो है संबंध है वह विवाह संबंध, जो वैध विवाहित पत्नी है वह आ जाती है। और विवाह से उत्पन्न जो संतान है जिसमें अवयस्क पुत्र, पुत्र के अवयस्क काल तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, और पुत्री के अविवाहिता रहने तक अर्थात विवाह होने तक जिम्मेदारी जो है भरण पोषण करने की उसके पिता की होती है। और अगर कोई पुत्र पुत्री है जो असक्षम है, फिजिकली अपना मेंटेन करने में असमर्थ है, फिजिकली हैंडीकैप आप कह सकते हैं, कि उस शारीरिक असक्षमता के कारण वह कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकता, तो वह अगर वयस्क भी हो जाए तो भी उसकी जिम्मेदारी जो है भरण पोषण की उसके पिता की होती है। तो ये 5 एंटाइटल्ड पर्सन्स हैं, हकदार व्यक्ति हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रावधान प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस संदर्भ में जो प्रावधान है वो हम 3 मैटर में देख सकते हैं। जैसे पहले तो पर्सनल लॉ में जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत है, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जो भरण पोषण का व्यक्तिगत दायित्व होता है वो पत्नी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विवाह के जारी रहने के दौरान ड्यूरिंग मैरिज पति का होता ही है, उसमें कोई भी तरह का शक नहीं है। किंतु ये अनिवार्यता जरूर की गई है कि फेथफुल जो है वह पत्नी होनी चाहिए, तभी मुस्लिम विधि में पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा, अगर वह उसके प्रति निष्ठावान रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, अगर वह बिना किसी कारण से दाम्पत्य कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर देती है
अगर वह उस उम्र तक नहीं पहुंची है जहां पर पति पत्नी जैसे संबंध नहीं बनाया जा सकता हो, तो पत्नी का भरण पोषण का अधिकार जो है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगर विवाह विच्छेद हो जाए तब पत्नी का भरण पोषण के बारे में मोहम्मद साहब ने यह प्रावधान किया था कि इद्दत की समाप्ति तक, और अगर इद्दत की अवधि समाप्त हो गई है, पत्नी को विवाह विघटन की सूचना नहीं है, तो सूचना प्राप्त होने तक, और अगर इद्दत की अवधि के दौरान ही स्त्री गर्भवती निकल का पता चल जाए, तब गर्भकाल के समापन होने तक। ये कुछ विशेष बातें हैं जो हमने विवाह के अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो इनमें से जो भी अवधि अधिक है, इद्दत अवधि, पति की मृत्यु से विवाह विघटन होने पर 4 माह 10 दिन, या विवाह विच्छेद की सूचना, या इद्दत अवधि में गर्भावस्था का समापन होने तक, इन चारों में से जो भी अवधि अधिक है उस अवधि तक मुस्लिम विधि में पति का पत्नी को अपनी पूर्व पत्नी का भरण पोषण करने का कर्तव्य होता है। दूसरी एक बात भी महत्वपूर्ण है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम विधि में निकाह जो है वह संविदा सदृश होता है, और इसलिए अगर संविदा के समय, करार के समय अगर कोई भरण पोषण करने के बारे में कोई दोनों के मध्य शर्त तय कर ली हो, तो उस शर्त के अनुसार भरण पोषण जो है वह करना होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973, उसकी धारा 125 के अंतर्गत भी भरण पोषण का प्रावधान किया गया है, और चूंकि नाम यही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें हिंदू या मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका अर्थ ये है कि ये आपराधिक विधि संपूर्ण भारत पर और संपूर्ण वर्गों पर एक समान प्रभावी होती है। अतः इसमें हिंदू स्त्री के साथ साथ मुस्लिम स्त्री अथवा अन्य किसी धर्म की स्त्री भी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है, और उसको भरण पोषण जो है वह दिलाया जा सकता है। जिसके विषय में आपको एक महत्वपूर्ण वाद है जिसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम का 1985 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसके बाद में एक भूचाल भारत में आ गया था, और मुस्लिम कम्युनिटी के पुरजोर विरोध करने के कारण एक अधिनियम, जिसको आप मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के रूप में जानते हैं, की धारा 3 और 4 में प्रावधान किए गए हैं। तो इस मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय किया था कि धारा 125 के अंतर्गत कोई भी स्त्री, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है, और मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो इद्दत अवधि के दौरान ही भरण पोषण करने का दायित्व है उसको विस्तार जीवन काल तक धारा 125 के अंतर्गत दिया जा सकता है। और इस केस में शाह बानो बेगम की अर्जी जो है वह स्वीकार की गई थी, और मोहम्मद अहमद खान को ये निर्देश दिया गया था कि वह अपनी पत्नी का जीवन काल तक अथवा पुनः विवाह नहीं करने तक अथवा अगले आदेश तक
जो धारा 125 से 128 के मध्य प्रावधान है उनके अंतर्गत करना पड़ेगा। तो चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो प्रावधान किया गया है उसमें छेड़छाड़ की गई है, ऐसा मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा माना गया और एक विरोध जो है संसद के सामने किया गया, प्रोटेक्शन किया गया, जिसके आधार पर फिर यह अधिनियम 1986 में शाह बानो बेगम के विवाद में दिए गए निर्णय को ओवर रूल करने के लिए पारित किया गया था, जो 19 मई 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रभावी जो है वह किया गया। बहुत छोटा सा अधिनियम है, कुल मिलाकर इसमें 7 धारा दी हुई हैं, जिनमें 3 और 4 जो हैं वो हमारे विषय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिसमें यह तय किया था कि अगर धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम पक्षकारों के मध्य कोई विवाद न्यायालय में आता है तो न्यायालय तभी भरण पोषण को इद्दत अवधि से आगे स्वीकृत करेगा जब पुरुष अर्थात उसका पति जो है वह स्वीकार कर ले, लिखित में सहमति प्रदान कर दे। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आपको अवश्य पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो तुरंत पश्चात इसी के जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम का 1986 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था और इसके पश्चात डैनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और एक और केस की यदि हम बात करें तो शबानो बानो बनाम इमरान खान का 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इन चारों निर्णयों को भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा है कि 2017 में ट्रिपल तलाक को उच्चतम न्यायालय के द्वारा बैन किया गया और मुस्लिम स्त्रियों को एक प्रोटेक्शन प्रदान की गई थी। उसी तरह से एक प्रोटेक्शन भरण पोषण के मामले में भी प्रदान की जाएगी और ये जो अधिनियम है इसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे जिससे कि मुस्लिम स्त्रियों को भी कानूनी अधिकार पुनः विवाह करने तक या जीवन काल तक अथवा असती होने तक प्राप्त हो सके, जैसा कि अन्य धर्म की स्त्रियों को प्राप्त है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई कि भरण पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान पर जो केस लॉ हैं उच्चतम न्यायालय के, और 3 तरह के प्रावधान आपको पढ़ने हैं। एक प्योर मुस्लिम लॉ में, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के मध्य, और तीसरा मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4 में। तो 5 तरह के हकदार व्यक्ति हैं: माता पिता और उनके माता पिता, पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहिता पुत्री और असक्षम पुत्र और पुत्री। 3 अनिवार्यताएं हैं: हकदार व्यक्ति प्रतिष्ठित संबंधी होना चाहिए, जीविकाहीन होना चाहिए और संपत्ति विहीन होना चाहिए। तो ये भरण पोषण पर मुस्लिम विधि में प्रावधान पर हमने चर्चा की, जिसमें भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और वर्तमान में नेट आदि आते हैं। मुस्लिम विधि के अन्य प्रावधानों पर हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।